हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हमने आपको पिछले वीडियो में नरेशन बताया, नरेशन के प्रकार बताए, डायरेक्ट नरेशन के पार्ट बताए और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की परिभाषा एग्जाम्पल बताया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वाले टेंस बताया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वाले समय तथा स्थान बताए। तो स्टूडेंट, आज हम आपको स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस बनाना। जैसा कि आप जानते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्नलिखित 5 सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्लियर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य कहते किसे हैं? जिस वाक्य में कर्ता द्वारा किया गया कार्य स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव आते हैं। अफर्मेटिव, कर्ता द्वारा किया गया कार्य स्वीकार किया जाता है, जैसे ही इज गोइंग टू जौनपुर। निगेटिव सेंटेंस में कर्ता द्वारा किया गया कार्य को स्वीकार न करके अस्वीकार कर दिया जाता है, जैसे ही इज नॉट गोइंग टू जौनपुर। क्लियर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सेड में चेंज करेंगे। सेड टू को टोल्ड में, से को से में, से टू को टेल में, सेज को सेज में, सेज टू को टेल्स में। विल से को विल से में, विल से टू को विल टेल में बदलते हैं या चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट जान लीजिए, जो सेड वाला वाक्य है वह पास्ट टेंस होगा। से और सेज वाला जो वाक्य होगा वह प्रेजेंट टेंस में होगा। विल से वाला होगा वह फ्यूचर टेंस का वर्ब होगा। आई बात समझ में। नंबर 2 है कामा। इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयुक्त पर्सन का परिवर्तन सन बटा 123 के अनुसार होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा कर बताया था, तो यहाँ पर आप समझेंगे यस बराबर सब्जेक्ट, ओ बराबर ऑब्जेक्ट, एन बराबर नो चेंज। 1 माने फर्स्ट, 2 मीन्स सेकेंड, 3 मीन्स थर्ड। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयुक्त फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी फर्स्ट। सेकंड का परिवर्तन ओ बराबर ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड का दिया रहेगा एन बराबर नो चेंज होगा। आई बात समझ में। जैसे देखिए, दे सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वी आर हेल्पिंग यू। इसमें वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो वी नॉमिनेटिव केस में है और यू ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे कि नॉमिनेटिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी। अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद अगर यू प्रयोग होता है, यानी किसी भी वर्ब के बाद, तो यू ऑब्जेक्टिव केस होता है, और वही अगर वर्ब के पहले प्रयोग होगा तब नॉमिनेटिव केस होगा। तो दे सेड टू को हमने बताया टोल्ड में। तो देखिए, दे टोल्ड मी दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का। तो दैट लगाएं तो वी का परिवर्तन देम करेंगे, वी भी नॉमिनेटिव केस, दे भी नॉमिनेटिव केस। तो अगर नॉमिनेटिव को नॉमिनेटिव में चेंज करेंगे तो नॉमिनेटिव ही होगा, यानी वी को दे में चेंज करेंगे दे ही होगा। क्लियर। आर को वर्ब में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, हेल्पिंग यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट में करेंगे मी, ए भी ऑब्जेक्टिव केस है, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का परिवर्तन मिम करेंगे तो मी ही होगा। आई बात समझ में। नोट देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सनातन सत्य, गणती सत्य या कोई कहावत हो। सनातन का मतलब होता है
हमेशा चलने वाला, सत्य, गणितीय मतलब गणित का, और कहावत माने हैबिचुअल ट्रूथ, यानी मैथमेटिकल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ। आई बात समझ में? तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेड या सेड टू। क्लियर? एग्जाम्पल में है ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा। द सन राइजेज इन द ईस्ट ऑलवेज, सूर्य पूरब में हमेशा उदय होता है। तो बताइए सूर्य हमेशा पूरब में ही उदय होगा, ये पश्चिम में कभी उदय नहीं होगा, या पूरब में कभी अस्त नहीं होगा। तो ये सनातन सत्य है, सूर्य का उदय होना क्या है? सनातन सत्य है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। ही सेड टू को हम टोल्ड में चेंज किए, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट। सन थर्ड पर्सन है, द सन राइजेज इन द ईस्ट ऑलवेज। देखिए ऊपर के वाक्य में जो वर्ब है वही नीचे के वाक्य में है, वर्ब से ही टेंस का परिवर्तन होता है। तो कहा कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नोट नंबर 2 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर यानी सेज, से या विल से रहेगा तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही सेज टू मीरा, ही सेज टू मीरा, वह मीरा से कहा यू हैव डन माई वर्क, तुमने मेरा काम कर दिया है। तो ही टेल्स मीरा, वह मीरा को बताता है कि सी हैज़ डन हिज वर्क, वह उसके कार्य को कर चुकी है। तो देखिए हैव, हैज, यहाँ यू के अनुसार हैव लगा, यहाँ सी के अनुसार हैज लगा, यानी ऊपर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और नीचे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई बात समझ में? स्टूडेंट हम आपको अब असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव की तरफ लेके चलते हैं। देखिए नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम यस या नो टाइप बोलते हैं, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जिसको हम WS टाइप बोलते हैं। आई बात समझ में? तो जब वाक्य का प्रारंभ किसी सहायक क्रिया से हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए बोला जाता है, और जब वाक्य का प्रारंभ किसी क्वेश्चन वर्ड से हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी बोला जाता है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। रूल नंबर 1 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। असर्टिव में यह सेड को सेड में ही चेंज किया था, लेकिन इंट्रोगेटिव में चाहे सेड हो या सेड टू, दोनों को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। क्लियर? नंबर 2 है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। असर्टिव में दैट का प्रयोग करते थे, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग। नंबर 3 है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर इनडायरेक्ट बनाते हैं। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव में होगा सबसे पहले हम उसे असर्टिव में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य को हमने असर्टिव में चेंज कर दिया तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? देखिए जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा हैव यू हेल्प्ड मी, क्या तुम मेरी मदद कर चुके हो। तो राम आस्क्ड, चाहे सेड रहे या सेड टू, यहाँ पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ही होगा। तो राम आस्क्ड मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ, इसको हमने यू इधर किया, हैव इधर किया, तो यू हैव हेल्प्ड मी हो जाएगा। तो यू का परिवर्तन मोहन में करेंगे, जैसा कि मैंने बताया लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, तो मोहन होगा ही। तो यू का परिवर्तन अगर ही में करेंगे तो उसका नॉमिनेटिव ही होता है, यहाँ ही लिखेंगे। हैव का पास्ट हैड हो गया, तो ही हैड हेल्प्ड मी का परिवर्तन राम में करेंगे, राम भी लड़का ही है तो हिम होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है?
हिम। नेक्स्ट में दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा आर वी स्लीपिंग नाउ। तो दे आस्क्ड, यहां पर देखो सेड टू है तब पर भी आस लगा है, यहां पर सेड है तब पर भी आस लगा है। कामा इन्वर्टेड कामा घटाकर इफ इसको असर्टिव बदलेंगे तो वी आर स्लीपिंग नाउ हो जाएगा। तो वी का परिवर्तन दे में करेंगे, ए भी नॉमिनेटिव केस और ए भी नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को अगर नॉमिनेटिव में करेंगे तो नॉमिनेटिव ही होगा। तो दे, अब आर का हमने पास्ट कर दिया वर, स्लीपिंग नाउ को दिन में। क्लियर। नंबर 2 है इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में सेम सब वही है, बस कंजक्शन को हम चेंज करेंगे। जहां पर इफ या वेदर का प्रयोग करते थे वहां पर हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय केवल कंजक्शन के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। यानी जहां पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते थे वहां पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में। जैसे टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। तो टीचर आस्क्ड मी, वर्ड को हमने कंजक्शन मान लिया तो इज योर नेम हो जाएगा। तो इज योर नेम हो जाएगा, योर नेम इज हो जाएगा। तो योर का परिवर्तन मी में करोगे तो योर पॉजेसिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव। तो मी का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई नेम, इज को चेंज करेंगे हो जाएगा वाज। तो यहाँ पर हो जाएगा टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है डायरेक्ट में वी सेड टू मदर कामा इन्वर्टेड कामा वाई डिड नॉट सी नॉट गो टू टेम्पल। तो वाई को हटा देंगे तो यहाँ पर हम असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा सी डिड नॉट गो टू टेम्पल। क्लियर। तो वी आस्क्ड मदर, वी आस्क्ड मदर, वाई को कंजक्शन मान लिए और सी इधर किए, डिड इधर हो गया। सी थर्ड पर्सन है, परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए सी को सी लिख दिया। और पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड नॉट गॉन टू टेम्पल। आई बात समझ में। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप असर्टिव और इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख गए। अच्छे से फेयर करके कॉपी पर लिखिएगा। ओके, थैंक्स।